आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एशियाई बाजारों में दबाव। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स करीब 0.5% नीचे। नतीजों से पहले अमेरिकी बाजार फिसले, कल डाउ 250 अंक गिरा। जी एंटरटेनमेंट के बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्को ने शेयर होल्डर्स को लिखा ओपन लेटर। कहा सोनी डील से निवेशकों को नहीं, फाउंडर्स को मिलेगा फायदा। पीआर कैंपेन के जरिए गवर्नेंस के मुद्दे को दबाने की हो रही है कोशिश। टाटा मोटर्स में आज बढ़ सकता है एक्शन। दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्लोबल होलसेल्स में 24% का उछाल, 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची। पिछले 5 सत्रों में 21% से ज्यादा दौड़ा शेयर। दूसरी तिमाही में टाटा मेटालिक्स के मुनाफे में 33% की कमी। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव, लेकिन रेवेन्यूज में 24% से ज्यादा का उछाल। आईटी दिग्गज इन्फोसिस और विप्रो की आज से 2 दिवसीय बोर्ड बैठक शुरू। कल आएंगे दोनों कंपनियों के नतीजे। और दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइन को सरकार की मंजूरी। अगले साल गर्मियों में शुरू होगी सर्विस। चलिए, मंगलवार की सुबह तैयार हो जाइए एक और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। कल के बेहद इंटरेस्टिंग अप मूव्स और रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद। तो आज इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हेडलाइन में हमने मेंशन कर रखा है, भाई अब टीसीएस के नंबर्स के बाद सबकी नजर होंगी इन्फोसिस और विप्रो के परफॉर्मेंस पर। खास तौर पे ये आंकने के लिए कि टीसीएस ने जो दबाव दिखाया था क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, वो कंपनी स्पेसिफिक था या हो सकता है उसी ब्रश से हमें पूरे सेक्टर को पेंट करने की जरूरत। वो क्लैरिटी कल आएगी। आज से वो 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होती हुई। साथ साथ ध्यान रखें, आज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आज से इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं। भाई आईआईपी का सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आज रिलीज होते हुए नजर आएंगे। आज से फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट 2022 की प्रिपरेशन की शुरुआत करेगी। तो अब बजट की बिगुल आज से बजता हुआ नजर आएगा। साल इतनी जल्दी निकलता चला जाता है। तो आज से वो एक्सरसाइज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और साथ में आज है नवरात्रि का डे 6। कलर कोड है रेड। क्विकली आपको भारतीय बाजारों के कल के परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। रिकॉर्ड हाइज पर निफ्टी बैंक कल की ट्रेडिंग सेशन पे थे। निफ्टी ने दिन के दौरान 18,042 तक के स्तर छुए। एक समय यह निफ्टी जो आपकी स्क्रीन पर है 147 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, पर सेकेंड हाफ में वो 2 बजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई तो 150 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली क्लोज हुआ 50 पॉइंट की मजबूती के साथ। तो थोड़ी सी प्रॉफिट ब्रेकिंग रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छूने के बाद हमारे यहां क्रीप इन हुई। क्विकली यूएस मार्केट का प्रदर्शन आएगा स्क्रीन पर। और यूएस में भी कल कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत तो बढ़िया हुई डाउ की। एक समय वो डाउ जो था 200 पॉइंट ऊपर था, फाइनली बंद कहां हुआ 250 पॉइंट नीचे। तो अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में 2/3 से 3/4% का दबाव था आपकी स्क्रीन पर। और क्विकली तब और अब बताएगा आपको दरअसल हुआ क्या। हम डाइजेस्ट करके गए थे 60-65 पॉइंट का दबाव। एक्चुअल सेशन में आई 250 पॉइंट की कल यूएस में कमजोरी। और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स आज फिर 150 पॉइंट का दबाव दिखा रहा है। यह हो गई दिक्कत। लाइकवाइज नैस्डैक में भी जो डाइजेस्ट किया था 50 पॉइंट का दबाव आया 90-95 पॉइंट का एक्चुअल प्रेशर। और आज सुबह वो भी 70 पॉइंट नीचे। बाकी के वेरिएबल जहां छोड़े थे मोटा मोटी उन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो उस पर फोकस मत करिए। यूएस में बड़े रिजल्ट सीजन का आगाज आज से होता हुआ नजर आएगा। और उससे पहले वहां के मार्केट्स में कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग थी या दबाव आया, वो क्या आया वो नीरज जी समझेंगे। पर इस बीच क्या हुआ, एशियाई पैक स्क्रीन पर आएगा दबाव के साथ कामकाज। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स 3/4% की कमजोरी के साथ आज सेशन की शुरुआत करेंगे। 2/3 तो थोड़ा सा प्रेशर झेलना है हमें मंगलवार के दिन। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा, नीरज वाजपेयी बताएंगे।
वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के सेशन में, हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हो गया, अच्छा देख के सोए थे, सुबह गड़बड़ा गया मामला? देखिए, एनर्जी क्राइसिस, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है वहाँ पे। तो अब जैसे जैसे करीब जाएंगे इवेंट की चिंताएं बढ़ेंगी और कई एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे भी कुछ है क्या? अरे पूरी दुनिया में है वहाँ पे, मतलब क्या वहाँ पे भी वो कोयले की कमी आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, अरे किस तरह की कमी है? वर्ल्ड वाइड हाँ, कोयला किसी भी देश में ऐसा नहीं, इवन इंडोनेशिया में जो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है वहाँ भी मुश्किलें आ रही हैं। प्राइसेस आज सुबह में देख रहा था 2.5% बढ़ के $244 पर टन पहुँच गई है। सब रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं। तो जो मतलब नतीजों से पहले इतना जो लोगों को चिंता, वो इसलिए क्योंकि मार्जिन पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट आएगा कंपनीज की, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं। क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ी हैं और आप पूरी तरीके से पास ऑन नहीं कर पाए हैं तो मार्जिन हिट होंगे। आप अपने यहाँ देख लीजिए, जो एक दो नतीजे आए हैं उसमें सीधे दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट घट गया है। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट, लोग एक रूटीन में जैसे होता है कि इवेंट से पहले पोजीशन कम कर रहे हैं, वो हुआ कल अमेरिका में। काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। इन्फ्लेशन का चैलेंज तो बना ही हुआ है। तो ये जो 2-3 फैक्टर्स है ये मिलके मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और ग्लोबली ऐसा ही हो रहा है। चाइना में भी वही चीज़ सामने दिख रही है, वो डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, जब कोई बहुत बुरा इवेंट रोज़ होने लगता था उसको डिस्काउंटिंग दे देते हैं। एवरग्रांडे डेली बेसिस पर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेकिन अब कोई इसकी चिंता नहीं किसी को, ना कोई इस पर चर्चा कर रहा है, तो वो मुश्किल है। क्रूड भी अपना $85 कल टच करके, हालांकि अभी तो वो 84 करीब ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल वो 85 पार कर गया था। क्योंकि खबरें आ रही शायद अब शेल ऑयल थोड़ा सा बढ़ के आएगा तो प्रोडक्शन थोड़ा सा ईज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की संभावना कम दिख रही है। तो ये जो पूरा सप्लाई ग्लट क्रिएट हुआ ये है। लेकिन इस बीच दो अच्छी बातें, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन का ये कहना है, दोनों ने लिखित में बयान दिया है कि इन्फ्लेशन की चिंता, स्टैगफ्लेशन की चिंता बिल्कुल मत करिए, हर डिप पे बाई करिए। और भारतीय बाजार $3.4 ट्रिलियन मार्केट कैप पे पहुंच गया है।